हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ BTC गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन 65,000, जिसके ऊपर मैंने कल 2 वीडियोस डाले थे। दोनों वीडियोस के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट वी गेट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, और एग्जैक्टली वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, जिसके ऊपर हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। तो अब इस टाइम पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC, तो राइट नाउ BTC में हमें ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे कुछ रीजंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है यूक्रेन के ऊपर। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो टेलीग्राम का जो CEO है उसका भी अरेस्ट हुआ है, तो ये भी काइंड ऑफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है जिनके कारण हमें मार्केट के अंदर एक साइडवाइज मूवमेंट या फिर BTC में हमें थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो अब में से बहुत सारे लोग पैनिक हो जाओगे अगर BTC यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ जाता है ड्यू टू ऑल दिस न्यूज़ेस। तो अब में से बहुत सारे लोग शॉर्ट करने के लिए आ जाओगे या फिर आप पैनिक हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे पैनिक होने की कोई बात है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये न्यूज़ेस है, इन न्यूज़ेस के कारण मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर। तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, या फिर अगर आप नहीं करना चाह रहे हो ट्रेड अभी आज के दिन में, आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी आती है तो इन दैट केस आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो कल भी मैंने यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में क्या हो रहा है। एंड द थिंग इज़ दैट कि मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ना मार्क करना चाहता हूँ जो कि आपको अभी इस टाइम पे ज़रूर से देखनी है। द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर निश्चल की अगर आप ये पोस्ट इस पोस्ट के नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे फेक कॉमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक पेड कॉमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जितने भी पॉजिटिव कॉमेंट्स वाले जो भी IDs है, ये मैक्सिमम IDs यहाँ पर 2024 में बने हुए हैं। अगर मैं इस ID को देखूँ तो ये भी हो सकता है कि 2024 में बना हुआ हो। तो बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जुलाई 2024 में इस पार्टिकुलर अकाउंट ने ज्वाइन किया है। तो अगर आप सोचो कि जुलाई 2024 में अगर सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंट्स ज्वाइन कर रहे और यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे, दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी आपको यूट्यूबर्स के वीडियोज़ के अंदर या फिर बहुत सारे ऐसे जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी इसका अकाउंट भी वेरीफाई नहीं है, जो कि यहाँ पर अकाउंट मैंने आपको देखा था डजंट हैव एनी वेरीफाइड फॉलोअर्स, यानी कि कोई भी ऐसा फॉलोअर्स है ही नहीं उसके पास वेरीफाइड फॉलोअर्स। अगर आपने पहले से स्टार्ट किया होता तो फिर आपके अकाउंट में अच्छे खासे फॉलोअर्स भी रहते, बट अब इस टाइम पे यहाँ पर कोई भी फॉलोअर्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि आप आइडेंटिफाई कर लेना। और आप में से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी होते होंगे और ऐसे लोगों को गालियाँ भी देते होंगे कॉमेंट्स में कि एग्जैक्टली किस रीज़न से वो पॉजिटिव बातें कर रहा है वजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि ये काइंड ऑफ यहाँ पर हो सकता है कि निश्चल के टीम की तरफ से कोई भी बंदा हो जो अभी इस टाइम पे मैसेज कर रहा हो। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जितने भी कमेंट्स आपको ऐसे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे ना तो मैक्सिमम अकाउंट्स क्रिएटेड है लास्ट आप जुलाई में या फिर अगस्त में। ठीक है, तो ये ऐसे अकाउंट्स है जो हैक के बाद बनाए गए हैं ताकि सोशल मीडिया में उनको सेव किया जाए। ठीक है, क्योंकि निश्चल जो भी पोस्ट कर रहा है इन पोस्ट के अंदर, जैसे कि इस बंदे ने कमेंट किया, इस बंदे के कमेंट में निश्चल ने रिप्लाई भी किया। अगर आप देखोगे तो कोई अगर रियल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है तो उसके ऊपर वो रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता है और वो रिप्लाई करेगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा। निश्चल इज़ ए काइंड ऑफ ए गाय जो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, जो कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो हैक एक्सचेंज इंडिया के अंदर है, हैक इंडिया में हुई है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो लॉ सूट उसने फाइल की है वो की है उसने सिंगापुर के ऊपर। ये एक फर्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कस किया था डिटेल्स में। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे जो 66% का जो फंड्स अभी इस टाइम पे हमें दिया जाएगा, जो भी विड्रॉ करना चाह रहा है, मैं एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहूँगा कि गाइस मेरा अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में जो भी फंड्स है ना वो इतने कम फंड्स है, अगर वो मेरे से ले भी ले तो मुझे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हो कि इसका भी बहुत पैसा होगा। मैं पहले से लास्ट 1 ईयर से वजीरेक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने वजीरेक्स के ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे, उस टाइम पर किसी ने
यहाँ पर उतना फॉलो नहीं किया है। और बट मेरा जो भी फंड्स है यहाँ पर आप मान लो कि 10,000 के नीचे ही मेरा फंड्स है वॉजिरेक्स के ऊपर, और मेरा फंड्स उन्हीं कॉइन्स के ऊपर है जो हैक नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, ये भी मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर BTC अगर किसी के पास है, BTC में तो हैक नहीं हुई है, मैक्सिमम हैक हुई है शिबा इनू, इथेरियम ऐसे कॉइन्स के ऊपर। तो बाकी अगर आपका BTC वॉलेट के ऊपर है तो फिर आपके पास ये तो राइट होनी चाहिए कि जो हैक नहीं हुआ है वो फंड्स तो आप विड्रॉ करने दे दो, बट वो भी फंड्स अभी इस टाइम पे विड्रॉ नहीं हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो 66% का जो फंड्स अभी इस टाइम पे बाइनेंस ने बोला है कि फ्रीज हो चुके हैं, 66% फंड्स हम अभी इस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी फंड्स हम अभी इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनफोर्समेंट। तो ये जो एनफोर्समेंट का एक्शन चल रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। आप में से किसी को पता था कि वॉजिरेक्स के ऊपर कुछ एनफोर्समेंट एक्शंस चल रहे, किसी को भी नहीं पता था। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि बाइनेंस एंड वॉजिरेक्स को लेकर एक यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई थी, जहाँ पर बाइनेंस एंड वॉजिरेक्स में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुए थे एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी और पैसे भी विड्रॉ हुए थे। इन दैट केस अभी तक यहाँ पर ना बाइनेंस तो ऑलरेडी इस चीज़ से निकल चुका है, लेकिन वॉजिरेक्स ने कभी भी ये रिवील नहीं किया है कि अभी इस टाइम पे इनके एक्सचेंज के ऊपर एनफोर्समेंट का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको भी छुपाया। एंड द थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखोगे ना आने वाले टाइम में कोई भी क्लियरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास क्लियरिटी होती तो फिर आप ऐसे स्टूपिड जैसे कमेंट्स यहाँ पर नहीं करते इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। इन्फ्लुएंसर्स अगर बात भी कर रहे तो तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ना आंसर देनी चाहिए रेदर देन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कंटेंट क्रिएटर्स ये बोल रहे वो बोल रहे। तो इन चीज़ों से क्या पता लगता है, इन चीज़ों से यही पता लगता है कि एग्जैक्टली निश्चल हैज़ नो क्लू, और अभी इस टाइम पे आप जो भी क्वेश्चंस उसको पूछोगे उसमें उसका कोई भी आंसर नहीं है। दैट्स वाई ये ऐसे कमेंट्स कर रहा है, ताकि जो भी हैक हुआ है ना उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, ताकि लोग इस चीज़ के ऊपर बात ना करें। आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर इस टाइम पे ये इन्फ्लुएंसर्स को इसलिए चुप करवाना चाह रहा है क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो ये उतना ज़्यादा हाइप नहीं लेगा, और ये इजीली जो हैक हुआ है ना वो इजीली अपना काम भी कर सकता है। तो बाकी अभी इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर भी एक प्रेशर है, जिसके चलते वो उसके पास कोई भी ऐसा वैलिड आंसर है ही नहीं जो कि अभी इस टाइम पे वो दे नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो लोगों को ब्लॉक भी कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर से देखनी है। और बाकी मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी फंड्स हो आप ट्विटर के ऊपर उसको टैग कर सकते हो। और ट्विटर में आप में से बहुत सारे लोगों का DMs भी मैंने देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पैसे चाहिए, अभी फैमिली इशूज़ और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊँ तो जो फंड्स है वो मिलने में बहुत टाइम लगेगा। अभी इस टाइम पे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि कल फंड्स मिल जाएगा या फिर परसों मिल जाएगा। फंड्स मिलने में टाइम लगेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स में जो भी चीज़ें हुई है ना, तो इसमें जितने भी लोगों का INR स्टॉक है, लेट्स सपोज कि आपका INR अभी इस टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है, इन दैट केस आपको क्या करनी है, वेट करनी है। वेट आप सिर्फ कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी आपको फंड्स विड्रॉ करने के लिए मिलेगा उसमें सब सिर्फ 66% फंड्स को भी विड्रॉ करोगे, और बाकी जो फंड्स होंगे उन फंड्स को आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। एंड रिमेनिंग जो 33% के आसपास जो फंड्स बचे हुए हैं वो फंड्स हमें कब मिलेंगे उसके ऊपर भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से नोट डाउन करके रख सकते हो। जितने भी लोग पूछते हैं कि क्रिप्टो के विड्रॉल्स कब आएंगे, तो क्रिप्टो के विड्रॉल्स होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग वेट कर रहे हैं कि बुल डेली में उनको उनका फंड्स मिल जाए, ये जिस स्पीड में काम कर रहा है, जैसे चीज़ें छुपा रहा है, इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि इसका रेजोल्यूशन इतना ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप FIR फाइल करोगे, तो कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ की FIR फाइल हो सकती है। आप में से जितने भी लोग करना चाह रहे हो देन आप ज़रूर से इस चीज़ के ऊपर FIR भी फाइल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसे लगा हुआ है, किसी का बहुत कम भी हो, तो इन दैट केस आप इस चीज़ के ऊपर FIR भी फाइल कर सकते हो। क्योंकि पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि FIU रजिस्टर्ड है ये, और FIU जो भी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस होते हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट भी एक्शंस ले सकती है, ठीक है। तो बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी अगर जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर से आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। या तो आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी बता सकते हो, ट्विटर में भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।